जब दुनिया की ज़्यादातर पहाड़ियाँ अभी पैदा भी नहीं हुई थीं, तब भारत की धरती पर एक पर्वत पहले से खड़ा था, नाम अरावली। ये कोई आम पहाड़ नहीं, यह है दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक, इतनी पुरानी कि हिमालय भी इसके सामने नया लगता है। अरावली की उम्र करीब 350 करोड़ साल मानी जाती है। जब डायनासोर भी धरती पर नहीं थे, तब ये पर्वत भारत की रक्षा कर रहा था। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली ये पर्वतमाला आज भी भारत के इतिहास की खामोश गवाह है। पर आज क्यों ये पर्वत अपने अस्तित्व को बनाए रखने की भीख मांग रहा है? पिछले कुछ दिनों में समाचार की सुर्खियों में रहे तथा देश भर में चलाए गए आम लोगों की मुहिमों का क्या कारण है? क्यों अरावली पर्वत अपने वर्चस्व को खोने की कगार पर खड़ा है? दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जब देश के विकास के नाम पे अरावली पर्वत को तोड़े जाने की बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सन 1990 से लेकर अभी तक सरकार के द्वारा नए नए विकास के प्रस्ताव लाकर अरावली पर्वत को तोड़े जाने की बात की गई है, परंतु उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए 2002 से 2009 के बीच राज्यों को चेतावनी दी और कहा कि देश के विकास के नाम पे अरावली पर्वत से कोई छेड़छाड़ न की जाए। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये रेगिस्तान और हरियाली के बीच की एक खड़ी दीवार है। अगर अरावली ना होती तो राजस्थान आज सिर्फ रेत ही रेत होता। राजस्थान की सुंदरता ही अरावली पर्वत से है। ये पर्वत बारिश को रोकता है, मौसम को संतुलित करता है और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा है। लेकिन आज इसी अरावली को हम खुद ख़त्म कर रहे हैं। इस पूरे मसले की शुरुआत हुई 20 नवंबर 2025 जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एक नई परिभाषा को स्वीकार किया। इसके अंतर्गत केवल वही ज़मीन और पहाड़ियाँ अरावली माना जाएगा जो स्थानीय ज़मीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचा हो, यानी 100 मीटर से 1 मीटर भी कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ अब कानून के तहत अरावली के रूप में नहीं गिनी जाएंगी। विशेषज्ञों के अनुसार अरावली रेंज में सोना, जिंक, कॉपर इत्यादि बहुतायत मात्रा में है, जिसके लिए अब 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ों को माइनिंग करके काटा जाएगा और विकास के नाम पे इनका संहार किया जाएगा। अरावली रेंज में लगभग 12,000 पहाड़ियों में से केवल 1,000 पहाड़ियाँ ही ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है, यानी 93% पहाड़ों को विकास के नाम पर तबाह कर दिया जाएगा। अरावली हटेगी तो बारिश भटकेगी, नदियाँ सूखेंगी और पानी सोने से भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। थार का रेगिस्तान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जल्द ही यह पूरी दिल्ली को खा जाएगा। जब पहाड़ कटते हैं तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, तापमान गिरता नहीं बल्कि बढ़ता है। इतिहास गवाह है, जो सभ्यताएं प्रकृति से लड़ी वो सभ्यताएं ही मिट गई। अरावली को बचाना कोई आंदोलन नहीं, ये भारत के अस्तित्व की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। क्या ये फैसला अरावली को बचाएगा या इसके अंत की तारीख लिखेगा? कानून की किताब में अरावली को मापा गया, लेकिन क्या प्रकृति को मीटर और नक्शों में बांटा जा सकता है? सरकार कहती है ये विकास है, लेकिन जब पहाड़ काटे जाएं तो उसे विकास नहीं विनाश कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई जा रही है कि इस फैसले पर फिर से विचार किया जाए। देश के कोई भी बड़े न्यूज़ चैनल इस खबर को नहीं दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि सरकार ने बड़े यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटरों से कहकर उनसे अपने समर्थन यानी सरकार के इस फैसले के समर्थन में वीडियो बनवाई जा रही है। अगर अरावली के पर्वतों को विकास की भेंट सौंप दिया गया तो दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान पानी के लिए तरसेंगे। बारिश का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, सूखा और बाढ़ दोनों बढ़ेंगे। दिल्ली में बढ़ता हुआ प्रदूषण और भी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। सवाल ये नहीं है कि अरावली बचेगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम बचेंगे। सरकार के इस फैसले में
आपकी क्या राय है दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।